नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरुणा। आज की पहली खबर में हम बात करेंगे पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करना है। दूसरी बड़ी खबर, पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला सिंधु समझौते का। वहीं तीसरी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद वहां अभी भी खौफ का माहौल कायम है। बेशक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। चौथी बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू कर दी है। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। पहलगांव में आतंकी हमले के बाद भारत ने सख्त कदम उठाए हैं। आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख फैसला सिंधु जल समझौता रद्द करना है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके से कम नहीं है। बता दें, 1 अप्रैल 1948 को भारत की ओर से 2 प्रमुख नहरों का पानी रोका गया था। उस समय पाकिस्तानी पंजाब क्षेत्र की करीब 17 लाख एकड़ जमीन पानी को तरस गई थी। इसके बाद 19 सितंबर 1960 में सिंधु जल समझौता किया गया। अब पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक बार फिर इन नदियों के पानी को रोकने का ऐलान किया है। इससे पाकिस्तान में हाहाकार मचना तय है। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के जल पर ही निर्भर है। अब भारत की ओर से नदियों का पूरा पानी रोके देने से पाकिस्तान में जल संकट गहराना तय है। वहां की आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। पानी कम होगा तो बिजली उत्पादन में गिरावट आ सकती है, जिससे आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक नजम अहसन जी जुड़ गए। नजम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। जैसे कि पहलगांव में हमला हुआ, उसको लेकर 5 बड़े फैसले लिए। सबसे बड़ा फैसला ये लिया है कि जो सिंधु घाटी समझौता हुआ था, उसका जो पानी है वो रोक दिया गया है। देखिए, सबसे पहले जो ये आतंक जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है, मैं इससे बहुत अफसोसनाक खबर है और मैं इससे बड़ी निंदा करता हूँ कि ऐसे हादसे कभी ना हो। और वहाँ पे जो टूरिस्ट गए थे, उनके साथ जिस तरह की हादसा हुआ, ये बेहद दर्दनाक और बहुत ही अफसोसनाक बात है। उसके बाद सरकार ने जो फैसले उठाए हैं, ये बहुत ही एक अच्छा फैसला जिसको कहा जाए, क्योंकि भारत सरकार ने जिस तरह से ये फैसला लिया है कि जबकि ये रासायनिक वहाँ पे संबंध जो उन्होंने कम कर दिया है पाकिस्तान से। पहलगाम में आतंकवादी जो हमले हुए थे, इस पर सीमा पर अब पाकिस्तान की सभी सीमाओं पर ये सारी नजर रखी जा रही है। और एक बार जो वहाँ पे है अटारी के पास जो है, जो सिंधु जल समाधि को भी निलंबित करने के लिए सरकार ने इसको जो है, केंद्र सरकार ने इसे बंद करने की घोषणा भी की है, तत्काल बंद करने की घोषणा की है। जी, ये भी देखा गया है कि जहां पर हिंदू घाटी समझौते से जो पाकिस्तान को 80% पानी मिलता था और भारत को इसका 20% मिलता था, तो पाकिस्तान पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा? नहीं, पाकिस्तान को तो इसका देखने का बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि बिजली जो बनती है वो तो इसी पानी से बनती है वहां पर। तो इसीलिए भारत ने ये जो उठाई है कदम, बहुत बड़ा भारत ने कदम उठा दिया है और एक अच्छा कदम है। इससे पहले एक अच्छी पहल की जाए तो भारत के प्रधानमंत्री की इस बात की सराहना की जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने जो ये फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है। दूसरी ओर जिस तरह से देखा जाए कि कांग्रेस ने भी एक CWC की बैठक, पूरे नेताओं की आज कल दिल्ली में बैठक है, उससे भी सभी ने कहा है कि वीजा का भी बंद कर दिया गया है, सभी वीजे रद्द कर दिए गए हैं और भी कड़े फैसले लेने की भारत सरकार को जरूरत है। जी, पीएम मोदी ने जो 5 बड़े फैसले वो काफी सराहनीय है। साथ ही अब पाकिस्तान पर बिजली और पानी का संकट भी गहराता जा रहा है। जी बिल्कुल सही। जबकि सिंधु, ये आपने जो कहा ना कि जो वहाँ पे जो सिंधु जल समाधि है ना, अब वहाँ पे उन्होंने इसको ये कहना निलंबित कर दिया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने निलंबित कर दिया। तो इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पर
उनका जो संकट है बिजली का भी इसका संकट उनको पर आएगा, और पानी का संकट जैसे ही आएगा तब उनके समझ में आएगा कि क्या होता है आतंकवाद का या फैलाने का काम। देखिए हमेशा से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता चला रहा है, भारत उनको समझा रहा है, समझाता रहा, लेकिन अब भारत इस मामले में जो कड़ा रुख है, क्योंकि जिस तरह से 26 लोगों की वहां पर मौतें हुई हैं, जो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही अफसोसनाक बात है। वहां पर टूरिस्ट गए थे और इनको इस तरह की हरकत जिस तरह की है, ये कायराना हरकत है जी। 10 आतंकी बताया जा रहा है, ये भी बताया जा रहा है कि जो 4 से 5 आतंकी है वो विदेशी आतंकी और साथ ही 2 स्थानीय भी उसमें शामिल हैं। अब देखिए जो अब आतंकी तो कोई कुछ नहीं होता, क्योंकि आतंक का किसी तरह से जिस तरह से आतंकवादी लगातार ये अपने उस पर कर रहे थे, और अब इस पे ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि भारत ने जो पहल की है एक अच्छी पहल है भारत की है। इनके सारे पाकिस्तान के सारे सब सीमाओं पर इन्होंने अपने जो है सब बंद कर दिया है भारत ने, एक अच्छी पहल है जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार दौरे पर है। उन्होंने मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकियों को लेकर 2 टूक कहा है कि हम आतंकवाद की कमर तोड़ कर रहेंगे। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है, दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी बहन, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बंगला, कन्नड़, मराठी बोलता है और कोई यहाँ बिहार का लाल था। उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमारा सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर ही नहीं हुआ है, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार की धरती से पूरी दुनिया कहता हूं कि हम आतंकी और उनके समर्थकों की पहचान कर उन्हें दंडित करेंगे। आतंकवाद से भारत के जज्बे को कभी तोड़ा नहीं जा सकेगा, आतंकवाद को बख्शा नहीं जाएगा। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र भाटिया जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज आवर पर। पीएम नरेंद्र मोदी का बिहार दौरा था, उस वक्त उन्होंने कई बड़ी सौगात दी है और साथ ही आतंकवादियों पर भी कड़ा प्रहार किया है संबोधन के दौरान। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, और मोदी जी को मैं भी सुन रहा था, और मोदी जी ने आज बिहार में मधुबनी में जो मोदी जी बोले हैं, पूरा पाकिस्तान कम से कम आज से सो नहीं पाएगा। उसका सीधा संदेश था आतंकवाद कहाँ से आ रहा है। और आज शाम को सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है, और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी गृह मंत्री और रक्षा मंत्री और सभी विपक्ष के नेताओं को भी ब्रीफ करेंगे। भारत में जो गतिविधियां चल रही हैं, और भारत ने कल जिस ढंग से 5 बड़े कदम उठाए थे, जिसमें सिंधु नदी के पानी को रोकना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पाकिस्तान को 1947 के पार्टीशन के बाद जो भारत की 5 नदियों में से लगभग 2 नदियों का जो पानी है, चिनाब और सिंधु का, वो उनको पूरी तरह उनको मिलता था। और अगर वो भारत पानी रोक लेता है तो उनको आर्थिक, और चीन उनको हथियार तो दे सकता है, लेकिन चीन उनको पानी नहीं दे सकता। पानी के लिए उन्हें भारत की इन्हीं नदियों पर निर्भर करना पड़ता है। ये एक सांकेतिक जो कदम थे कल, हम देखेंगे अगले कुछ दिनों में भारत डिसाइड करेगा भारत ने क्या करना है। पाकिस्तान को इसका इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री जी जिस तरह सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में छोड़ के आए, और अमित शाह जी ने यूएस से गए, राहुल गांधी को फोन करा, और राहुल गांधी भी अपना दौरा छोड़ के वापिस दिल्ली पहुंचे हैं। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। जिस ढंग से पुलवामा कांड के बाद और उरी के बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक में एयर स्ट्राइक की थी, अब तरीका और भी हो सकता है। कोई किस ढंग से होगा, ये डिफेंस के लोग और एनएसए है वो ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन भारत को अगर शांति कश्मीर में चाहिए तो पाकिस्तान से दो हाथ मजबूती से करने होंगे। इसके साथ साथ आज वातावरण ऐसा है, कभी यूएसए दोनों हाथों में लड्डू रखता था जब तक अफगानिस्तान में यूएसए थी, एक और भारत से बात करता था, दूसरी और पाकिस्तान को मदद करता था। अब मुझे लगता है यूएसए भी आतंकवादियों से दुखी है, यूरोप भी, फ्रांस और कई जो वहां से परेशान है इस कट्टरवादिता से। और भारत की सपोर्ट पे यूरोप और यूएसए, रशिया, ये पूरी तरह खड़े हैं। चाइना अवश्य भारत का दुश्मनी करने के लिए पाकिस्तान की मदद करता है, लेकिन भारत को किसी की परवाह नहीं है। भारत अपने आप में सक्षम है। 1971 में चाहे भारत के जो था इंदिरा जी के समय में जब बांग्लादेश की लड़ाई थी, तो यूएसए भी भारत के खिलाफ था, फिर भी भारत की फौज ने 93,000 पाकिस्तानियों को हथियार डालने पर मजबूर किया था और बांग्लादेश को अलग किया था। सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो है बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनको भी डिप्लोमेटिक रूप से अपने साथ रखना होगा। बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से जिस ढंग से यूनस की सरकार आई है और वो पाकिस्तान के बहुत नजदीक जा रही हैं, भारत को ये सभी डिप्लोमेटिक चैनलों को ओपन करना होगा और पाकिस्तान को अलग थलग करके उस पे निश्चित रूप से आतंकवादी जो उनके अड्डे हैं उनको तहस नहस करना होगा। निश्चित रूप से भारत करेगा। जी, ये जो हमला हुआ है काफी दर्दनाक है, इससे काफी लोग दहशत में है। साथ ही पहलगांव में जो है काफी दहशत का माहौल है, काफी शांत हो गया है। पर्यटकों का आना जाना भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है। और साथ ही जो 5 बड़े फैसले काफी सराहनीय है, क्योंकि इनका असर अब पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा। और जो सिंधु योजना का जो फैसला लिया गया उसका कितना असर देखने को मिलेगा पाकिस्तान के अंदर?
नहीं वरना जी, एक मैं आपको चीज बता दूं, इस बार एक नई चीज हुई है। जी मैं अभी एक वीडियो देख रहा था और किसी चैनल पे बात भी कर रहा था। पहलगाम के स्थानीय लोगों ने पहली बार प्रदर्शन किया जी और मैं वो सुन रहा था, एक कश्मीरी युवा जी कह जी रहे थे हम पहले हिंदुस्तानी हैं फिर कश्मीरी हैं। ये एक नई बात हुई है। पहले उग्रवादी घटनाओं के बाद कश्मीर में आतंकवादियों की दहशत होती थी, इस पर व्यापारियों ने, पर सुरेंद्र जी, स्थानीय उनका लोगों बोलना ने, और कहना दोनों अलग अलग होता है ना। वो बोलते तो है कि हिंदुस्तानी, पर उनके काम बिल्कुल अलग होते हैं। अभी आप देख लीजिए पहलगांव में जो आतंकी हमला किया है, वो बोल तो देते हैं हिंदुस्तानी, पर उनके हिंदुस्तान के लिए उनके अपने मन के अंदर कुछ भी नहीं होता है। मैंने कल भी आपके डिबेट में कहा था, एक बात मैं कहूंगा, जी हमें सभी कश्मीरियों को, सभी मुसलमानों को एक साथ नहीं देना होगा। निश्चित रूप से कुछ कश्मीरी आतंकवादियों से मिले हुए हैं, लेकिन कश्मीर की आम जनता, गरीब जनता, जो रोटी कमाकर जो 2 समय का खाना कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, इतना भी आतंकवाद रहा हो, जब अमरनाथ यात्रा हमारी होती है तो मुस्लिम लोग ही वहाँ खच्चर लेके जाते हैं, हमारे लोगों की मदद करते हैं। सभी कश्मीरी एक जैसे नहीं है, सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं है। और हमें, मैं एक लास्ट बात कह दूं, हमें मीडिया को भी और सोशल मीडिया को भी हिंदू मुसलमान से बचना होगा। कश्मीर के इस हमले में तो 2 मुस्लिम मारे गए हैं, 2 कश्मीरी मारे गए हैं, एक मुस्लिम परिवार हैदराबाद का या कहीं दक्षिण भारत का है, वो भी मारा गया है। निश्चित रूप से कुछ लोगों ने हिंदू पूछ के और मुस्लिम पूछ के हमला किया और उनको मौत के घाट उतारा, लेकिन 3 या 4 लोग इसमें डिटेल आ जाएगी। 28 में से मुस्लिम भी मारे गए हैं आतंकवादियों के हाथों। जी, आपने सही बोला कि सभी मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, पर ऑलमोस्ट मुस्लिम सारे वैसे ही होते कि उन्होंने अभी आतंकी घटना की है। साथ ही इनकी वजह से अमरनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है, जो कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली थी, और वहां की जो कश्मीर की बुकिंग है वो सारी कैंसिल कर दी गई है। वो देखो, पिछले साल 2 करोड़ से अधिक, लगभग 2.5 करोड़ टूरिस्ट गया कश्मीर में। जी जी कश्मीर फलने फूलने लगा था, कश्मीर का व्यापार, कश्मीर के लोगों में खुशी आने लगी थी, खासतौर पे व्यापारियों में। कश्मीर का 90% जो काम है वो टूरिस्टों पर है। जी। अब मुझे लगता है इस घटना के बाद फिर 2-3 साल लगेंगे 2-2.5 करोड़ पहुंचने तक। जी जी कुछ ही लोग जाएंगे, कैंसिल करेंगे, कोई भी अपनी जान हथेली पे रख के कहीं टूरिज्म के लिए नहीं जाता। कुछ लोग अवश्य हिम्मत करके जाएंगे, सब जगह ये डिस्टर्बेंस भी नहीं होती, लेकिन लोगों का मन टूटा है, खासतौर पे हिंदुस्तानियों का, जी जो कश्मीर जाने लगे थे। ये एक बड़ा कश्मीर के लोगों के लिए ये चिंता की बात है। हमने तो अपने 28 लोग खोए हैं, लेकिन कश्मीर के लाखों परिवारों ने अपना व्यापार इस नाते खो दिया, अपनी रोजी रोटी खो दी है। इसलिए ये सब मिलकर हमें करना होगा, केवल एक पक्ष को देखकर नहीं, सभी लोगों को साथ लेके चलना होगा। ये ठीक है, मुस्लिम सभी उग्रवादी नहीं होते, लेकिन अधिकांश उग्रवादी मुस्लिम होते हैं, ये भी मैं कहूंगा। जी, इससे बड़ा असर व्यापार पे तो पड़ेगा ही, फिर भी जो सरकार ने कदम लिए वो काफी सराहनीय है। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के पहलगांव की बेसरन घाटी में हुए आतंकी हमले के बाद वहां अभी भी खौफ का माहौल कायम है। बेशक सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, फिर भी लोगों के मन में एक खौफ जरूर बरकरार है, जिसका नतीजा ये है कि कई टूरिस्ट ने अब कश्मीर घूमने की बुकिंग कैंसिल कर दी है। उधर 3 महीने बाद अमरनाथ यात्रा भी होनी है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा, श्रद्धालुओं को डरने की जरूरत नहीं है। सूत्रों के अनुसार 3 जुलाई से होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए नई सुरक्षा योजना लागू होगी। दरअसल अमरनाथ यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। न सिर्फ अमरनाथ यात्रा बल्कि वैष्णो देवी धाम की यात्रा पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। बड़ी संख्या में पर्यटकों पर हुआ यह हमला लोगों में दहशत फैला रहा है। जानकारी के मुताबिक पहलगांव में हुए इस टेरर अटैक में लगभग 8 से 10 आतंकी शामिल थे।
जिनमें से 2 से 3 स्थानीय मददगार भी थे और 5 से 7 आतंकी पाकिस्तान मूल के थे। स्थानीय लोगों की मदद से ही इन्होंने इलाके में हमला किया। जानकारी में यह भी सामने आया कि आतंकी स्थानीय भाषा में ही बातचीत कर रहे थे ताकि किसी को शक ना हो। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में आक्रोश है। वहीं केंद्र सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देश भर में पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई का असर बरेली में भी दिखाई दे रहा है। यहां पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार की गई है, उनका वीजा भी जांच किया जा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश दिया गया। बरेली पुलिस की जांच में सामने आया कि जिले में कुल 35 पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में रह रहे हैं। इनमें से 34 नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर है। वहीं एक महिला शहनाज शाहिद 45 दिन के वीजा पर बरेली अपने मायके मार्च में आई थी। केंद्र सरकार के इस दिशा निर्देशों के बाद शहनाज को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। शहनाज ने बरेली के जीआरपी थाने में मार्च में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि ट्रेन में उसका वीजा चोरी हो गया है। अब बरेली की पुलिस शहनाज को बॉर्डर तक छोड़ने जाने की तैयारियों में जुट गई है। मैंने रश बहुत हो गया तो वहाँ पर्स रखा, बस पर्स जो ना भीड़ भाड़ में तो हो गया मेरा। नहीं अगर सरकार कह रहे जाने दो तो हम जाएंगे। बस पासपोर्ट हमारा खोए नहीं होता तो हमें टेंशन नहीं होता, हम एंट्री करवा लेंगे। अब पासपोर्ट हमारा खोएगा तो क्या करें, अब जिस तरह वो भेजेंगे हम चले जाएंगे। हाँ वो तो होता है, मगर ये कह देते हम इस मामले में नहीं है, हम इस मामले से दूर हैं, तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते। इनके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खो जाने के कारण जीआरपी में इनके द्वारा गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। तो इनके वन टाइम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के लिए LIU के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा संबंधित एजेंसी और ऑफिस से पत्राचार किया गया है। शीघ्र ही जो भी वहाँ से दिशा निर्देश प्राप्त होंगे और जो भी डायरेक्शंस प्राप्त होंगे उनके अनुपालन में पुलिस के द्वारा कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो अभी भारत सरकार की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं और प्राप्त होंगे उनके संबंध में भी इनको लिखित में अवगत करा दिया जाएगा और जो भी डायरेक्शंस होंगे गवर्नमेंट के और ऑफिस के उनका कंप्लायंस कराया जाएगा। सर टोटल बरेली में कितने पाकिस्तानी यहाँ पे रह रहे हैं लॉन्ग टर्म वीजा से? जो दीर्घकालिक वीजा पे है वो 34 लोग हैं जिनकी सूची पुलिस के पास उपलब्ध है। समय समय पर उनका सत्यापन भी कराया जाता है और ये एक महिला है जो शॉर्ट टर्म वीजा पे यहाँ जनपद बरेली में इनका आगमन रिपोर्ट हुआ। बता दें कि सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए हैं और उस बड़े फैसले में से एक बड़ा फैसला ये भी है कि जो भारत के अंदर पाकिस्तानी रह रहे हैं उनको वापस से पाकिस्तान जाना होगा। वहीं एक महिला है वो बरेली में आई हुई है, पाकिस्तान की है और उनका कहना है कि जो उनका वीजा है वो गुम गया है। उसी को लेकर केंद्र सरकार ने नए दिशा निर्देश के बाद शहनाज को भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। शहनाज ने बरेली की जीआरपी थाने में मार्च में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि ट्रेन में उसका वीजा चोरी हो गया है। अब बरेली की पुलिस शहनाज को बॉर्डर तक छोड़े जाने की तैयारियों में जुट गई है। बता दें कि करीब 35 पाकिस्तानी और ये लॉन्ग टर्म वीजे पर यहाँ पर आई थी महिला और अब इनको वापस से पाकिस्तान छोड़ने की जो तैयारियां है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बॉर्डर के थ्रू ये जो महिला है वो पाकिस्तान जाएगी। बता दें कि पाकिस्तानी नागरिकों की जांच शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई का असर बरेली में भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पाकिस्तानी नागरिकों की सूची तैयार की गई है, उनका वीजे की जांच की जा रही है। बता दें पहलगांव आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तानियों को वापस भेजने का आदेश दिया गया है। बरेली पुलिस की जांच में सामने आए कि जिले में कुल 35 पाकिस्तानी नागरिक वर्तमान में रह रहे हैं। इनमें से 34 नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर है। बता दें कि महिला शहनाज शाहिद 45 दिन के वीजे पर बरेली अपने मायके मार्च में आई थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से संवाददाता अंकुर चौधरी जुड़ गए हैं। अंकुर, सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, उसमें से एक फैसला ये भी है कि जो पाकिस्तानी भारत के अंदर रह रहे हैं उनको वापस से पाकिस्तान जाना होगा। वहीं एक महिला है जो कि यहाँ शहनाज है और उनका वीजा जो है वो रद्द हो गया है। अब उनको पुलिस बॉर्डर के थ्रू पाकिस्तान छोड़ने के इंतजाम किए जा रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, ये पहलगांव में हमले, आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के जो नागरिक जो कि भारत में रह रहे थे तो उनको 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया, जिसके तहत बरेली में जो महिला शहनाज जो कि कुछ ही समय पहले बरेली आई थी, उसके बाद इसका रास्ते में आते वक्त उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे, यानी कह सकते हैं जो उसके कागजात थे, चाहे वो पासपोर्ट हो या फिर उसके और भी कागज, वो उसके चोरी हो गए थे। उसकी गुमशुदगी भी, उसे चोरी की जो FIR थी वो भी उसने जीआरपी में दी थी। फिलहाल अब उसकी तरफ एक सरकार की तरफ से, बरेली पुलिस की तरफ से एक नोटिस पहुंचता है कि आपको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। तो जिससे अब फिलहाल जो शहनाज की जो मुश्किल है वो बढ़ती नजर आ रही है। जी, तो क्या उनको रवाना कर दिया गया है या अभी वो बरेली में ही है? बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से अभी एकदम, क्योंकि उनके अभी कागजात उनके मौजूद उनके पास नहीं है, तो वो अभी एक नोटिस उनको दिया गया है कि आपको जल्द से जल्द यहाँ से भारत छोड़ना होगा। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद है कि अगर आपको बता दें, बरेली जिले की बात करें तो बरेली जिले में 34 जो पाकिस्तानी नागरिक वो यहाँ बरेली में मौजूद है। फिलहाल अभी एक जो महिला है जो शहनाज बताई जा रही, इसके जो डॉक्यूमेंट है, इसका जो पासपोर्ट है वो खो गया था। अब ये देखना होगा किस तरीके से इसको कागज इसको प्रोवाइड करा के इसको भारत से पाकिस्तान भेजा जाएगा। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।